गंगा के ऊपर भी तो कोई ना कोई है। गंगा जी कहां से आई? भगवान के चरण कमल से आई। तो गंगा के ऊपर कौन? भगवान। तो ये कहो जब एक का पाला पकड़ो तो दो नाव पर पैर न रखो, अगर दो नाव पर पैर रखो तो फिर एक का पाला न पकड़ो। अगर भगवान को पकड़े हो तो फिर गंगा की बात कर रहे हो। गंगा भी तो भगवान के नीचे है, भगवान के चरणों से है। गंगा भगवान से ऊपर थोड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि गंगा श्रेष्ठ नहीं है, गंगा श्रेष्ठ है। गंगा बहुत श्रेष्ठ है, नदियों में श्रेष्ठ है गंगा। गंगा अच्छा, गंगा को गंगा क्यों बनना पड़ा? गंगा को नदी के रूप में प्रवाहित क्यों होना पड़ा? पहले पूर्व काल में ये तो नारायण की पत्नी है, भगवान की ये पत्नी है गंगा, नारायण की। लेकिन गंगा को नदी के रूप में क्यों प्रवाहित होना पड़ा? पूर्व काल के नारायण की तीन पत्नियां, एक गंगा, एक सरस्वती और लक्ष्मी। ये नारायण की तीन पत्नियां थीं। गंगा और सरस्वती में एक बार विवाद हो गया, तो सरस्वती ने क्रोध में आकर के गंगा को श्राप दिया कि जाओ तुमको मृत्युलोक में जाना पड़े, और तुम मृत्युलोक में जाकर के नदी के रूप में प्रवाहित हो गए। तब सरस्वती और गंगा में जब ये वार्तालाप चल रही थी तो गंगा जी को भी क्रोध आया, बोले तुमने निरपराध, कोई अपराध नहीं, तुमने हमको श्राप दे दिया। तो गंगा जी ने सरस्वती को भी श्राप दिया कि जाओ तुमको भी मृत्युलोक जाना पड़े, तुम भी नदी के रूप में प्रवाहित होगी, लेकिन तुम संसार का कल्याण नहीं कर पाओगी, मैं तो संसार का कल्याण करूंगी। जब दोनों में वार्ता हो रही थी तो सरस्वती जी बीच में बोल पड़ी, लक्ष्मी जी बीच में बोल पड़ी, गंगा और सरस्वती के बीच में। और लक्ष्मी जी ने गंगा का पक्ष ले लिया। लक्ष्मी जी ने जैसे गंगा का पक्ष लिया तो सरस्वती जी को क्रोध आया। सरस्वती ने कहा तुमने अगर गंगा का पक्ष लिया है तो जाओ तुमको भी मृत्युलोक जाना पड़े, और तुम एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाओ। तो वही तुलसी के रूप में परिवर्तित हो गए। ये गंगा है। गंगा यद्यपि गंगा श्रेष्ठ है, मैं यह नहीं कहता कि गंगा श्रेष्ठ नहीं है। नदियों में गंगा जी बहुत श्रेष्ठ है और महत्व भी है। तो एक का महत्व है, लेकिन एक के साथ में बहुतों का भी महत्व है, क्योंकि बहुतों से एक है। जैसे बैल है, अगर एक बैल हो तो क्या किसान जो है वो खेती कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक बैल है तो वो खेती नहीं कर सकता। अगर दो बैल है भैया तो एक का मान तो कि दुई का, अब दुई का मान लो चाहे बहुतों का मान लो। अब भाई जैसे किसान है, अब तो ये तो ग्राम भाषा है तो यहां पर किसान तो होंगे। अब किसान है तो खेती जरूर होगी, जब खेती है तो उसमें जुताई जरूर होगी। अब जनकै जी ने हल चलाया था, आपको भी चलाना पड़ेगा। तो जब हल चलाना पड़ेगा तो उसमें एक बैल की नहीं जोड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, और जब तक जोड़ी नहीं है तो हल चलने वाला नहीं है। तो यद्यपि एक श्रेष्ठ है, परमात्मा श्रेष्ठ है, लेकिन बहुतों का भी महत्व होता है। चलिए, आपने कहा था जो दृश्य, हमने कहा जो दृश्य अच्छा नहीं होता उसका उद्देश्य बहुत अच्छा होता है। तो संत महापुरुष विरोध नहीं करते हैं। ये दृश्य अच्छा है, दृश्य अच्छा नहीं है, उद्देश्य अच्छा है, आप विरोध क्यों कर रहे हो? सब सुखी हैं तो आप क्यों दुखी हो? तो आपने कहा इसको तोड़वा करके धरती पर डलवा दिया गया है, इसलिए हम दुखी हैं। जिसका आप मरण देख रहे हो उसका हम तरण देख रहे हैं। जिसका आप मरण देख रहे हो उसका हम तरण देख रहे हैं। संसार में 4 स्थान ऐसे होते हैं जहां पर व्यक्ति हो या वस्तु हो, अगर अपने प्राणों का अंत करता है तो उसे सुमेव मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मणार्थे गौआर्थे स्त्रीणाय बाल बंधे सुचा। ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, बालक के लिए, इन चारों के हित के लिए जो अपने आप को समर्पित कर दे उसको सुमेव मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो या धनुष कन्या के हित के लिए स्वामी टूट गया है, तो जिसका आप मरण देख रहे हो उसका हम तरण देख रहे हैं। इसको देखो, तुम लोग तो तार ना पाते, तुम तो तारे का ठाड़ हो। नहीं,
हमने नहीं तारा, लेकिन ये हमको पता है कि तर गए। जब तर गए तो इनका समर्थन करो, हमारो समर्थन करो। अच्छा, विरोध की भावना मन से हटाओ। देखो, मन में अगर कालिमा है, मन में अगर बुराई है, मन में अगर खोट है, तो वो मन में भरे रहोगे, उसको प्रकट करो, उसको खत्म करो। और देखो, विरोध की भावना यहाँ नहीं, सहयोग की भावना रखो। हाँ, आपके विरोध से यहाँ पर कुछ कार्य बाकी है, वो हो नहीं पा रहा। जो समाधान है वो स्वयं आज समस्या बना। आप तो समाधान करने वाले हैं, लेकिन आज स्वयं समस्या बने खड़े हैं। दुख तो इस बात का है। यही अपनी वाणी को विराम लगाएंगे। समीचीन। आइए, इन्होंने, मैंने कहा कि धनुष को धरती में तोड़ करके अनर्थ किया गया है, अन्याय किया गया है। तो राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको धरती में ही तो डाला जाता है। अच्छा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, धरती में डाल दिया जाता है? कभी देखा है? जब जिसकी मृत्यु होती है उसको धरती में डाला जाता है, कुशासन दिया जाता है। कुशासन दिया जाता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो नियम तो ये है कि उसको कुशा का आसन दिया जाता है। क्या धनुष को कुशा का आसन दिया गया? हमारे दुष्ट में तो नहीं दिया गया। मैंने तो धनुष को इस धरती में पड़े धूल धूसरित देखा है। मैंने ये नहीं देखा इसको कुशासन दिया गया, मैंने ये नहीं देखा इसको सम्मान दिया गया। मैंने तो ये देखा है कि इसको तोड़ करके अनाथों की तरफ फेंक दिया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि यहां तो गंगा है। कौन सी गंगा? राम भगत जहां सुरसरी धारा। अच्छा, ये गंगा ईमानदारी से बताओ मिथिला में है क्या? ये जो गंगा की बात कर रहे हैं, राम भगत जहां सुरसरी धारा, ये मिथिला में नहीं है, ये तो संत रूपी प्रयाग में है। क्योंकि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भगत यह सुरसरी धारा, सब सही ब्रह्म विचार प्रसारा, विद निषेधमय कलमणि हरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। ये तो संत रूपी प्रयाग में है, तो गंगा मिथिला में कैसे आ गई? समस्या है। इन्होंने कहा कि गंगा, कहे गंगा का महत्व है, लेकिन गंगा से अधिक महत्व परमात्मा का है। अच्छा, भगवान का ज्यादा महत्व है कि भगवान के भक्त का ज्यादा महत्व है? हाँ, देखो, सौता है परा है। क्या है? तो कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। जो परमात्मा का दास है, परमात्मा से ज्यादा उसका महत्व है। कहे गंगा का तो महत्व है बेटा, गंगा का तो इतना महत्व है, परमात्मा के दर्शन करो तो मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन गंगा के केवल दर्शन कर लो तो मुक्ति मिल जाएगी। गंगा तव दर्शनात् मुक्ति ही, शास्त्र ने कह दिया कि गंगा के दर्शन मात्र से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। अरे दर्शन को छोड़ो, तरस परस मुख मज्जन पाना, और हरे पाप कहा वेद पुराना। गंगा का दर्शन हो जाए, गंगा जल पान हो जाए, गंगा में स्नान हो जाए, तो यही व्यक्ति के पापों को नष्ट करने का एक साधन है। देखो, गंगा हमको ब्रह्मा विष्णु महेश बना देती है। आप लोगों ने गंगा स्नान किया है? कितने लोगों ने किया है भैया? हाथ उठाओ। जो स्वागत है उनकी बात हम नहीं करते, जो जागृत अवस्था में उनकी बात करते हैं। आप सब लोगों ने गंगा का स्नान किया। आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश बने कि ना बने? बगल वाले कह रहे हैं हम तो बिल्कुल ना बने। बने हैं, लेकिन आपको आभास नहीं हुआ। विचार कीजिए, जैसे आप गंगा स्नान करने गए तो गंगा में आपने प्रवेश किया तो गंगा जी आपके चरणों में आ गई। और भैया, गंगा किसके चरणों से निकली है? नारायण के चरणों से। तो आप भगवान विष्णु बन गए। और आगे चलिए, गंगा में जैसे डुबकी लगाया तो गंगा जी आपके मस्तक में आ गई। और गंगा जी किसके सिर में है? भगवान शंकर बन गए। और बाद में गंगा नहाओ और कमंडल में गंगा भरे अपने घरे चले आओ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमको गंगा बना देती। राजकुमार लक्ष्मण ने बड़ा सुंदर दर्शन दिया। इन्होंने कहा कि गंगा का विशेष महत्व है, पूरी व्याख्या बताई। देखिए, गंगा भगीरथ लाए हैं इस धरती में। गंगा को लाने वाले हैं भगीरथ, और भगीरथ के पहले हरिश्चंद्र हुए,
और हरिश्चंद्र गंगा के किनारे ही चिता जलने का कब लिया करते थे। तो जब गंगा भगीरथ लाए तो हरिश्चंद्र किस गंगा के घाट के किनारे कब लेते थे? उस समय 80 नाम की गंगा इस धरती में बहती थी, इसलिए वाराणसी में एक 80 नाम का घाट है। तो बेटा अगर तुम ये बात करते हो कि हम विरोध ना करें, तो विरोध तो तब तक होगा जब तक हम उस व्यक्तित्व को जानेंगे नहीं। एक बहुत अच्छी आपने बात कही, हम बड़ा प्रसन्न हुए। चलो, आपने कहा कि भागीरथी जी गंगा को लेकर गए, लेकिन हरिश्चंद्र जी के कार्यकाल में कौन सी गंगा थी? तो आपने उसका नाम भी बताया, 80 गंगा। अच्छा, वो 80 गंगा लाने वाला कौन था? ये भी सही है। नाम तो बताया कि वाराणसी इसलिए नाम पड़ गया, उसको लाने वाले 12 भगवान हैं। 12 भगवान, इसीलिए पर वाराणसी नाम पड़ गया। 12 भगवान लाने वाले 80 गंगा, जिस घाट पर हरिश्चंद्र जी बिके थे। लोगों को भ्रम हो जाता है कि हरिश्चंद्र जी गंगा घाट पर बिके और बाद में भागीरथी जी गंगा लेकर आए, तो वो गंगा कौन थी? तो 80 गंगा है। इसके लिए आपको साधुवाद है, आपने नया चिंतन दिया। अब साधुवाद न दो, वैसे काम नहीं बने। नहीं तो देखो, जैसे बन जाए वैसे बना लो, जो कुछ कर पाओ तो कर लो, अबे तक तो कर ही नहीं पाओ। ये लड़का सयानी कर रहा है, फिर देखो अगर हाँ, लड़का सयानी अगर हो जाए तो भाई हम लड़का तुम ओपुरी खा। हाँ, अगर मान लो लड़का सयानी हो जाए तो तुम नीचे हम ऊपर,